हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन इन आवर चैनल। आई विपिल भारत। मैं आपका फैकल्टी निखिल अग्रवाल। आज फिर एक नया वीडियो, नया टॉपिक लेकर आया हूं जिसका नाम है बिल्स ऑफ मटेरियल। ऑलरेडी हमने बिल्स ऑफ मटेरियल पर काफी सारे वीडियो डाल रखे हैं। आप चाहें तो हमारी प्लेलिस्ट जाकर बीएम के जो हमने प्लेलिस्ट बना रखी है उसको जाकर देख सकते हैं। आपको सारे बीएम के टॉपिक्स उसमें मिल जाएंगे। और एक और नया टॉपिक इसमें हम ऐड करने वाले हैं बीएम को लेकर ही, जिसके अंदर हम फूड आइटम्स को मैन्युफैक्चर करने वाले हैं, यानी कि केक। तो शुरू करते हैं। और सामने खुली हुई कंपनी क्रिएशन विंडो, और यहाँ पे हम बना लेते हैं। ये है हमारा असाइनमेंट नंबर 12 का क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है। इसमें हमने इसको डेली स्टेट में डाल दिया, कंट्रोल ए कर दिया है। एंड अकॉर्डिंगली हम इसमें वर्क करेंगे। जीएसटी का ऑप्शन हम इसमें नो कर लेते हैं। एंड जिस जिस टॉपिक की हमें इसमें जरूरत पड़ने वाली है, हम उस ऑप्शन को उसी टाइम पर उसको यस कर लेंगे। कंट्रोल ए कर लीजिए फिलहाल के लिए। अब आपको बिल्स ऑफ मटेरियल के बारे में बता देते हैं। बिल्स ऑफ मटेरियल जो है एक मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन या असेंबलिंग के लिए बोल सकते हो, जो कि हम यूज करते हैं स्टैंडर्ड कंजप्शन को दिखाने के लिए कि पर्टिकुलर किसी चीज को मैन्युफैक्चर करने के लिए आपका क्या क्या चीजें यूज हो रहा है, कंज्यूम हो रहा है। ठीक है। इसके अंदर हम मैन्युफैक्चरिंग की एंट्री भी करेंगे, और मार्कअप प्राइस यानी कि कितने पे उसको हमें बेचना चाहिए वो भी हम इसमें सेट करने वाले हैं। तो अब फिलहाल हम चलते हैं और कंपनी क्रिएट कर ली है हमने। और ये हमारा जो पीरियड होने वाला है ये 25-26 का होने वाला है। ठीक है। आपको इसमें कुछ लेजर्स दिए हुए हैं, वो लेजर हम पहले बना लेते हैं। क्रिएट में चलते हैं लेजर। और यहाँ पर हमें जो कैपिटल के लेजर दिया हुआ है उसके अलावा हमें काफी सारे लेजर्स दिए हुए हैं, वो हम बना लेते हैं पहले। तो ये हमारा कैपिटल का लेजर जिसमें ओपनिंग बैलेंस हमें दिया हुआ है वो बना लिया। इसके अलावा हमें दिया हुआ है लोन फ्रॉम इंडियन बैंक दिया हुआ है, तो यहाँ पर आ जाएगा लोन्स लाइबिलिटी के अंदर। और ये हमारा ओपनिंग बैलेंस है इसका 1,22,000। और तीसरा आइटम जो हमें दिया हुआ है वो पी एंड एल। पी एंड एल हमको यहाँ पे नहीं मिलता, ऑल्टर में जाके हमें पी एंड एल का लेजर ओपन करना पड़ेगा, और इसके अंदर हम ओपनिंग बैलेंस डाल देंगे 32,000 रुपीज का। तो ये हमारा सारा होगा क्रेडिट बैलेंस। ठीक है। एंड अब हम चलते हैं लेजर क्रिएट करने में दोबारा से सेट साइड में फर्नीचर। ये हमारा हो जाएगा फिक्स्ड एसेट। इसका ओपनिंग बैलेंस हमको दिया हुआ है 326। देन आफ्टर हमें दिया हुआ एच डी एफ सी बैंक अंडर बैंक अकाउंट। और इसका ओपनिंग बैलेंस हमें दिया हुआ है 91,000 रुपीज एक्सेप्ट। और लास्ट हमें दिया हुआ है कैश, जो कि ओपनिंग बैलेंस में डालना पड़ेगा बने हुए लेजर में। कैश का लेजर हमें बना हुआ दे रखा है। इसका हमें दे रखा है 12,000 रुपए। ठीक है। आप यहाँ पे जब ओपनिंग बैलेंस डालते हैं किसी भी लेजर का, आप ध्यान देंगे कि यहाँ पर आपका बराबर हो जाना चाहिए, यहाँ पर कोई बैलेंस बचना नहीं चाहिए। इसका मतलब आपकी जो क्लोजिंग बैलेंस शीट है वो ओपनिंग बैलेंस शीट बन चुकी है और सही सही बनी है। यहाँ पे हमारा काम हो जाता है। अब हमें जो दे रखा है आगे, कंपनी जो है वो मैन्युफैक्चरिंग शुरू करती है चॉकलेट्स केक्स की। एंड फॉर दिस पर्पस कंपनी परचेज करती है कुछ गुड्स मैसर्स गंगाराम ब्रदर्स से। तो हम आ जाते हैं वाउचर के अंदर, यहाँ पर करते हैं F9। और इनवॉइस नंबर हमको दिया हुआ है यहाँ पर GB बिल 088 एंड 2526। ठीक है। और इसकी जो डेट है वो है 1/4/2025। और यहाँ पर हम बना लेते हैं लेजर। लेजर किसके नाम से है? मैसर्स गंगाराम ब्रदर्स। ये हमारे हो जाएंगे सप्लायर। तो क्रेडिटर में हमने इनको डाल दिया है और एक्सेप्ट करवाइए। एंड इसके अलावा हमें लेजर बनाना पड़ेगा एक परचेजेस का भी, तो वो भी हम बना लेते हैं। ठीक है। अंडर परचेजेस। ठीक है। अब बनाते हैं हम आइटम्स। और हाँ, हमें गोडाउन भी बनाना पड़ेगा। तो अब क्योंकि हमने गोडाउन नहीं बनाया है, तो या तो हम इसके एग्जिट करके पहले गोडाउन बना के आ जाते हैं, या फिर इसको पहले बना लेते हैं, बाद में हमें ऑल्ट्रेशन करनी पड़ेगी। ज्यादा काम अभी नहीं हुआ है, तो हम एक काम करते हैं, पीछे जाते हैं और हम यहाँ पर इस बिल नंबर को कॉपी कर लेते हैं जिससे कि प्रॉब्लम ना आए। ठीक है। तो हमने क्या किया, यहाँ पर ऑल्टर में चलते हैं, गोडाउन बना लेते हैं। क्रिएट में भी बना सकते हो आप। यहाँ पे गोडाउन बनाएंगे लाजपत नगर नाम से। ठीक है। और एक गोडाउन और बनाना पड़ेगा इस क्वेश्चन के हिसाब से हमको, वो है एक्स प्लैनेट शॉप। एक्स प्लैनेट शॉप। तो क्रिएट कर लेते हैं एक्स प्लैनेट शॉप। ठीक है। ऐसे करके हमारे पास दो गोडाउन बन चुके, लाजपत नगर एंड एक्स प्लैनेट शॉप।
और अब हम चलते हैं वाउचर के अंदर। यहाँ पे हमने कर दिया बिल नंबर कॉपी, पार्टी का नाम हमने ऑलरेडी बना ही रखा है, इसको हम कंट्रोल ए एक्सेप्ट कर देते हैं। परचेज का लेजर भी हमने बना लिया था। अब बारी आती है आइटम क्रिएशन की, जो हमें बता रखा है कि हम खरीद रहे हैं मैसेज गंगाराम ब्रदर्स से ये कुछ आइटम्स है जो कि हम केक बनाने के लिए इस्तेमाल कर। पहला आइटम हमें दिया हुआ है यहाँ पे बटर, ठीक है, और यहाँ पे हम बनाएंगे उसकी यूनिट्स। अब क्योंकि ये सारे आइटम तो हमें केजीज में दे रखे हैं, बट जब ये लगेंगे तो इसको ग्राम में भी हमें लगाना पड़ सकता है, इसलिए हम इसकी यूनिट जो है कंपाउंड बनाएंगे। तो पहले हम दो सिंपल यूनिट बना लेते हैं, केजीज। फिर दोबारा चलते हैं क्रिएट में, यहाँ पर आप बना लो ग्राम्स। फिर दोबारा चलते हैं क्रिएट में और बैक स्पेस करके कंपाउंड ऑलरेडी आपको बनाना आ ही गया होगा 1000 ग्राम्स में, ठीक है। इतना करने के बाद में अब ये हमारा आइटम बन गया बटर। गोडाउन हमने बना ही लिया था लाजपत नगर। एंड क्वांटिटी जो हमें इसकी दी हुई है 6 किलो और 200 रुपये पर केजी, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा। इसके बाद दूसरा आइटम है हमारा शुगर, ठीक है, इसकी भी यूनिट केजीज और 1000 ग्राम्स। और गोडाउन के बाद में यूनिट है इसकी, रेट है 80 रुपीज पर केजी। नेक्स्ट आइटम इज चॉकलेट और ब्रैकेट में डाल दीजिए अनस्वीटेंड, ठीक है, ये आपका किलोग्राम्स में ही आएगा। एंड क्वांटिटीज में दे रखी है अनस्वीटेंड 5, रेट हमें दिया हुआ है 650। नेक्स्ट आइटम पे चलते हैं फ्लोर। फ्लोर की लाजपत नगर गोडाउन, क्वांटिटी इज 15 kg एंड रेट्स आर 45। नेक्स्ट आइटम इज मिल्क, मिल्क भी केजी एंड ग्राम्स, लाजपत नगर। मिल्क हमें दिया हुआ 12 एंड रेट इज 75 पर केजी। नेक्स्ट इज एग्स। एग्स के लिए हमको बनानी पड़ेगी एक पीसेस यूनिट, तो हम इसको पहले सिंपल कर देते हैं और फिर पीसेस में चलते हैं। और हमें यहाँ पे क्वांटिटी चाहिए एग्स की 100 पीसेस एंड रेट हमें दिया हुआ है 4 पर पीस। एग्स के बाद में है वेनिला एक्सट्रैक्ट, ठीक है। इसके बाद हम इसको हम डाल देते हैं किलोग्राम्स ऑफ 1000 ग्राम्स में। और इसकी यूनिट हमें दे रखी है 3 kg एंड रेट्स आर 1000 पर केजी। नेक्स्ट आइटम इज बेकिंग पाउडर, दिस विल बी इन किलोग्राम 1000 ग्राम्स एंड क्वांटिटी है बेकिंग पाउडर की 1 kg, रेट्स आर 3700 रुपीज पर केजी। एंड लास्ट आइटम इज सॉल्ट, ये भी किलोग्राम्स ऑफ 1000 ग्राम्स में आएगा एंड लाजपत नगर से 1 किलो खरीदा 40 रुपए पर केजी का। एक बार हम सारी क्वांटिटीज और रेट को एक बार चेक कर लेते हैं। हमारे पास जो रेट दे रखे हैं, क्वांटिटी दे रखी है 6, 10, 5, 15, 12, 100, 311, ठीक है, और रेट्स आर 200, 80, 650, 45, 4, 1000, 3740। तो ऐसे करके हमारी जो आइटम्स की परचेजिंग है वो हो जाती है। बिल नंबर आ चुका है, बिल हमने एक्सेप्ट करवा दिया, ठीक है। अब हमको एक नोट दे रखा है, वो है हमें ऑल्टरनेटिव यूनिट यूज करनी है। हमने ऑल्टरनेटिव यूज ना करके हमने कंपाउंड यूनिट का इस्तेमाल किया है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। टू प्रोड्यूस, अब ये बता रखा है अगर आप चॉकलेट केक बनाना चाहते हो तो 1.5 पाउंड बनाने के लिए आपको जरूरत पड़ेगी चॉकलेट केक की। तो 1.5 पाउंड का प्रोडक्शन हमें करना होगा, उसके लिए हमें बीओएम दिया हुआ है नीचे। तो हमें क्या करना है, एक और आइटम बनाना पड़ेगा। अब हमें बनाना है फिनिश गुड्स जिसका नाम है चॉकलेट केक, ठीक है। और चॉकलेट केक बनाने के लिए हमें बताया हुआ यूनिट पाउंड में, 1.5 पाउंड का हमें प्रोडक्शन करना है। तो उसके हिसाब से हमें बीओएम बताया हुआ है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, पहले हमें ग्राम्स में पाउंड की यूनिट बनानी पड़ेगी, कंपाउंड क्रिएट करते हैं पहले तो पाउंड, ठीक है। उसके बाद में वापस आते हैं क्रिएट करो और बैक स्पेस करके कंपाउंड बना लो, पाउंड ऑफ लगभग 450 ग्राम्स, ठीक है। ये हमारा बन गया। और अब हम बनाते हैं बीओएम, यस करो। यहाँ पे बीओएम का नाम हमें डालना होता है CH केक, ठीक है। CH केक हमने डाल दिया। और यूनिट टू मैन्युफैक्चर अगर हमें बनाना है तो प्रोड्यूस 1.5, यानी कि 1 पाउंड 225 ग्राम्स, इतने का एक केक अगर बनाते हैं तो कौन सा आइटम कितना कितना लगने वाला है वो हमें दिया हुआ है यहाँ पर। और गोडाउन हमारा जहाँ पे भी ये सामान रखा हुआ था लाजपत नगर में पड़ा हुआ था वही डालेंगे। तो हमने लिया बटर,
गोडाउन लाजपत नगर, क्वांटिटी 125 ग्राम्स। उसके बाद में हमें लेना है शुगर, लाजपत नगर से शुगर हमें दे रखी 200 ग्राम्स। सबको पॉइंट लगा लगा के लिखेंगे तो वो ग्राम्स में आ जाएगा। उसके बाद में हम लाते हैं चॉकलेट अनस्वीटेंड लाजपत नगर में 85 ग्राम्स, जो 085 ग्राम्स। उसके बाद में लिया हमने फ्लोर, फ्लोर हमने लिया लाजपत नगर में, तो ये आ रहा 350 फ्लोर। के बाद में आ जाइए मिल्क पर, लाजपत नगर में मिल्क, मिल्क है यहाँ पर 300 ग्राम्स। देन आफ्टर वनीला एक्सट्रैक्ट, सॉरी एग्स, एग हमें दिया हुआ है 3 पीसेस। देन आफ्टर वनीला एक्सट्रैक्ट, लाजपत नगर में वनीला एक्सट्रैक्ट 15 ग्राम, तो 0.015। उसके बाद बेकिंग पाउडर 12 ग्राम, बेकिंग पाउडर ले लो, और 12 ग्राम है तो 0.1012, ठीक है 12 ग्राम। और लास्ट आइटम हमारा सॉल्ट, सॉल्ट लाजपत नगर में 10 ग्राम, 0.010, ठीक है। तो ये हमारा हो जाता है BOM जो हमने बना दिया है। और इसको करवा देते हैं एक्सेप्ट। चॉकलेट केक का हमने BOM डाल दिया है। और अब हमें बनाना है 50 पाउंड केक। कब? 1 मई को। एस्केप कर दो, मैन्युफैक्चरिंग वाउचर बनाना पड़ेगा। क्रिएट में आके आप आ जाओ यहाँ पर वाउचर टाइप्स के अंदर, और बनाइए मैन्युफैक्चरिंग जर्नल। इसको हम डालते हैं स्टॉक जर्नल में। और कुछ भी नहीं करना, बस आप लास्ट में यहाँ पर आ जाइए, यस कर दो, एक्सेप्ट करवा दीजिए। ये हमारा बन गया मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। और बाकी चीजें जो है वो हम इसमें ऐड ऑन कर देंगे। आप वाउचर में आओ, ऑल्ट F7 प्रेस करके आपको मैन्युफैक्चरिंग जर्नल का शॉर्टकट की मिल जाएगा। प्रोडक्ट हमें बनाना है चॉकलेट केक, ठीक है। गोडाउन कहाँ पे रखना है ये हमें क्या बता रखा है, हमें बाद में ट्रांसफर करना है ये हमें बताया हुआ है। एक्स प्लेनेट शॉप पे ट्रांसफर करना है, तो फिलहाल हमें लाजपत नगर ही रखना पड़ेगा। और क्वांटिटी हमें बताई हुई है 50 पाउंड। 50 पाउंड के हिसाब से हमारी ये सारी क्वांटिटी हमें पता लग गई है, कितनी कितनी क्वांटिटी हमें यूज करनी है, ठीक है। और ये सब चीजें हमारी कन्वर्ट हो गई हैं। इसके बाद में हमारा आता है कंपनी पेड लेबर एक्सपेंसेस 1000 इन कैश। तो यहाँ पर हमें लेबर का लेजर बनाना पड़ेगा। उसके अलावा भी हमें काफी सारी चीजें हैं जो हमें डालनी पड़ेंगी। ऑल्ट C करो और यहाँ पे बना लीजिए लेबर का लेजर, ठीक है। और इसको हमने डाल दिया डायरेक्ट एक्सपेंस में, ठीक है। लमसम अमाउंट हमने दिया है 1000 रुपए। इसके अलावा हमारे पास है फैक्ट्री इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ पर ऑल्ट C करो, लेजर बनाओ, फैक्ट्री इलेक्ट्रिसिटी डायरेक्ट एक्सपेंस में, और यहाँ पे परसेंटेज हमें डालना पड़ेगा जो बता रखा है 15%। उसके अलावा है फैक्ट्री का रेंट, डायरेक्ट एक्सपेंस, इसका परसेंटेज हमें दिया हुआ है 5% ऑफ मटेरियल कॉस्ट। इसके बाद है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, डायरेक्ट एक्सपेंस, परसेंटेज हमें इसमें दी हुई है 2%। और लास्ट आइटम है कैरेज एक्सपेंसेस, कैरेज इनवर्ड, डायरेक्ट एक्सपेंस, और इसका खर्चा आ रहा है 1% ऑफ मटेरियल कॉस्ट। तो इस तरीके से हमारा जो टोटल कॉस्टिंग वगैरह ऐड करने के बाद जो पर पाउंड केक का जो रेट पड़ रहा है 189 पड़ रहा है। तो इसलिए हम यहाँ पे कॉस्टिंग को ऐड जरूर करते हैं, ठीक है। यहाँ पर इस तरह से आप देख सकते हो किस तरह मैन्युफैक्चरिंग जर्नल हमने बना लिया 50 पाउंड केक बनाने के लिए। 1 पाउंड का हमारा बन रहा है 189, ठीक है। इसको आप कर कुछ भी नहीं, एक्सेप्ट करवा दीजिए। और हाँ, ये जो एंट्रीज आपने करी हैं इसकी एक फिजिकल एंट्री भी हमको करनी पड़ेगी। ये केवल एक अंदाजे के लिए होता है कि हमको रेट क्या पड़ रहा है केक का। बाकी अभी हम इसको हम दोबारा डाल देंगे, या तो आप इसको लिखना चाहें लिख सकते हैं, और फिर उसकी जनरल एंट्री या पेमेंट एंट्री आप कर देंगे। इसको मैंने एक्सेप्ट करवा दिया। नेक्स्ट एंट्री पे चलते हैं, वो है हमारी 2 मई में एंट्री। एंड द एंटायर प्रोड्यूस्ड केक हैव बीन ट्रांसफर्ड। अब हमें ऑल्ट F7 में ट्रांसफर एंट्री डालनी स्टॉक जर्नल के अंदर। हमको जो भी केक हमने बनाया है चॉकलेट केक 50 पाउंड, जिसमें से हमें एंटायर प्रोडक्शन यानी कि सारा का सारा केक जो है वो कहाँ से भेजना है, लाजपत नगर से, ठीक है। भेज देना है कहाँ पर, एक्स प्लेनेट शॉप पर। क्या पहुंचेगा? चॉकलेट केक। गोडाउन का नाम है यहाँ पे एक्स प्लेनेट। और कितनी यूनिट पहुंचेगी? 50, और रेट हमारा सेम पहुंचेगा 50 पाउंड। और यस कर दीजिए, ये हमारा सारा ट्रांसफर हो चुका है। अब DIG में जाकर रिपोर्ट चेक कर सकते हो। अब हमारा सारा आइटम जो है अब लाजपत नगर में हमारा जो पड़ा है वो सब रॉ मटेरियल है। और एक्सपेरिमेंट शॉप पे हमारा फिनिश प्रोडक्ट पड़ा हुआ है चॉकलेट केक का, ठीक है। फर्दर हम चलते हैं, देखते हैं क्या कह रहे हैं क्वेश्चन। 1 जून को, अब जो अगली एंट्री होनी है 1 जून को होनी है। क्या एंट्री होनी है? द कंपनी डिक्लेयर्ड अ प्राइस स्कीम फॉर द कस्टमर्स एज बिलो। 1 जून से हमें प्राइस लिस्ट एक एक्टिवेट करनी होगी। तो हम क्या करेंगे, F11 में आ जाओ, और यहाँ पर आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखेगा इनेबल मल्टीपल प्राइस लेवल्स। इसे यस करो और कंट्रोल A कर लीजिए।
क्रिएट में आप आओगे तो यहाँ पे आपको प्राइस लेवल नजर आएंगे। प्राइस लेवल पर आप आओगे, नाम डाल देते हैं हम इसमें। तो यहाँ पे हम कंपनी का प्राइस लेवल सेट कर देते हैं ग्रेट डील नाम से। ठीक है। और उसके बाद में हम आते हैं स्टॉक कैटेगरी में, ना के स्टॉक ग्रुप में आएंगे, क्योंकि कैटेगरी हमने यूज नहीं करी है, बट ग्रुप हमने यूज किया हुआ है प्राइमरी, इसलिए ग्रुप में आ जाओ और यहाँ पे आप ग्रेट डील यूज करो। तो हम रेट डाल देते हैं अब इसका। सबसे पहले हम आइटम लेते हैं चॉकलेट केक। इसका जो हमें दिया हुआ है अप टू 10 पाउंड, यानी कि 11 डालेंगे तो 10 पाउंड तक रीड होगा। रेट रहेगा 250 का। 11 से 25, 25 तक यानी कि हमें डालना पड़ेगा यहाँ पे 26। इसका रेट रहेगा 235, कोई डिस्काउंट नहीं। इसके बाद में 26 से शुरू करके 30 पाउंड लेना तो 31 करो, और यहाँ पर 235 का रेट रहेगा, साथ में हम डिस्काउंट भी दे देते हैं 2% का। 31 से 41 आप करो तो 40 तक रीड होगा, और रेट रहेगा 225 का, बट कोई डिस्काउंट नहीं है। और लास्ट आइटम है 41 पाउंड से ऊपर वालों के लिए, जो 225 ही रेट रहेगा, बट उसको हम 3% डिस्काउंट प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, तो ये रेट जो डलेगा ये रहेगा 1 जून से प्रिवेलिंग। एक्सेप्ट करवा दो। और अब हम चलते हैं वाउचर के अंदर। अब पहली एंट्री हमें करनी है 2 जून को, और एंट्री है कंपनी क्लियर द 50% ड्यूज ऑफ मैसर्स गंगाराम ब्रदर्स। गंगाराम ब्रदर्स का हमने 50% ड्यू क्लियर कर दिया है। तो हमारे जो गंगाराम है, इनका जो ड्यू है 13,965, इसका 50% हमें करना है। तो ऑल्ट सी करके 50% कैलकुलेट कर लो, 13,965 रुपए, और इसको डिवाइड बाय 2 कर दीजिए। तो हमारा ये अमाउंट हम क्लियर कर रहे हैं गंगाराम का बाय चेक। चेक हमने को लेना है एचडीएफसी बैंक का, और चेक नंबर हम अंदर डाल देंगे। चेक नंबर में दिया हुआ है 666,300, और ये हमने एंट्री एक्सेप्ट करवा दी। और अब हमें करना है एफिड में सेल्स। सेल्स हम कर रहे हैं एक्स ब्रांडेड शॉप से कैश में। पार्टी नेम में कैश ले लो, और यहाँ पे प्राइस लेवल यूज करना है ग्रेट डील का। ठीक है। और एंट्री हमें करनी है 1 जुलाई को। ठीक है। और यहाँ पे हम सेल्स का एक लेजर बना लेते हैं अंडर सेल्स अकाउंट। और आइटम जो हम बेच रहे हैं वो है केक। ठीक है। कहाँ से? एक्स प्लैनेट शॉप, और क्वांटिटी है 28 पाउंड। ठीक है। 28 पाउंड। रेट हमारा अपने यहाँ पाएगा 235 का। और अगर डिस्काउंट रहा होगा तो हम इसमें F11 करके एक डिस्काउंट का ऑप्शन भी ये वाला यस कर देते हैं। अगर हमने ये यस नहीं किया तो डिस्काउंट स्कीम में है या नहीं है वो नजर नहीं आएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या डिस्काउंट हमारा होना चाहिए। हमने जो रेट डाला है क्वांटिटी के हिसाब से डाला है 28, जो 26 से 30 के बीच में आ रहा है। 235 का रेट तो उठा लिया, बट डिस्काउंट उसने दिखाया नहीं, इसलिए हमें वापस जाके दोबारा अंदर आना पड़ेगा। ग्रेट डील। ठीक है। ग्रेट डील जब हमने लिया तो यहाँ पर हम 2% करते हैं, और ये एंट्री हमारी एक्सेप्ट हो गई है, और यहाँ पे हमने एक्सेप्ट करवा दिया है। ठीक है। तो ऐसे करके हमारी जो ये वाली केस स्टडी है वो पूरी हो जाती है। और अब तो यहाँ पर अब हम चलते हैं बैलेंस शीट दिखा देते हैं आपको। बैलेंस शीट का स्टेटस क्या है? कैपिटल शो कर रहा है, लोन शो करा रहा है, सन्डी क्रेडिटर शो करा रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस प्रीवियस वाला और करंट वाला। फर्नीचर क्लोजिंग स्टॉक हमारा देख लीजिए आप क्या क्या चीजें बची हुई हैं। केक हमारे पास बचा हुआ है अभी 22 पाउंड। बाकी का रॉ मटेरियल भी हमारे पास बचा हुआ है, इनकेस अगर आपको यूज करना है फर्दर किसी चीज के प्रोडक्शन में तो आप कर सकते हैं। एंड आपको बैंक अकाउंट ये दिखा रहा है, और कैश इन हैंड ये दिखा रहा है आफ्टर मेकिंग पेमेंट टू मिस्टर गंगार। हाँ, बीच में हमारी एक एंट्री रह गई थी, वो एंट्री आपको दिखा देते हैं। आप यहाँ पे करें ऑल्ट F2, और यहाँ पे जो आपको डेट देखना है, मैन्युफैक्चरिंग जर्नल के अंदर हमने जो सारे एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस डाले थे वो एक्सपेंसेस भी आप यहाँ पर शो करा सकते हैं। ठीक है। एक एंट्री हम इसकी कर देते हैं, क्योंकि हम जब P&L देखते हैं, दिखा देते हैं आपको P&L के अंदर हमारे पास ये सारे नाम तो दिख रहे हैं, बट इनके अमाउंट नहीं दिख रहे हैं। तो अमाउंट तब भी दिखेंगे जब हम इसकी वाउचर की एंट्री कर देंगे पेमेंट में। तो पहली एंट्री हम डाल देते हैं यहाँ पे लेबर, जिसका अमाउंट 1,000 था। ठीक है। दूसरी एंट्री हमारे पास है फैक्ट्री इलेक्ट्रिसिटी बिल। इलेक्ट्रिसिटी बिल है 1,031.48। उसके बाद हमारा आएगा फैक्ट्री का रेंट। रेंट है 343.83 का। ठीक है। इसके बाद है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, ये हैं 137.53। और लास्ट है हमारा कैरेज। कैरेज के एक्सपेंसेस 68.77। ठीक है। और ये सारा जो एक्सपेंस है वो हम कर देते हैं कैश में, और ये हमारी एंट्री लास्ट वाली हो जाती है। और अब आपको दिखाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस की एंट्री। ये है हमारी सारी एंट्री, अब यहाँ पे अमाउंट दिखाने लग गया है। अब जाकर हमारा जो एक्चुअल नेट प्रॉफिट है वो शो किया जाएगा।
क्लोजिंग स्टॉक आपको यहाँ पे नजर आ ही रहा है, एंड सेल्स, एंड उसके अलावा आपको यहाँ परचेज नजर आएगा, एंड यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट नजर आ रहा है। इनडायरेक्ट एक्सपेंस अभी हमारा कोई है नहीं, इसलिए हम इसमें कुछ भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस नहीं डाल रहे हैं। बैलेंस शीट का फेस आपको हमने दिखाई दिया था, और यहाँ पर आकर हमारी ये केस स्टडी पूरी हो जाती है। होप यू लाइक्ड इट। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक बटन हिट कर देना, एंड साथ में बेल आइकन जरूर बटन दबा देना, और सब्सक्राइब जरूर कर लेना, चैनल को शेयर जरूर कर लेना। एंड इसी तरह से हमारे चैनल के साथ बने रहें। कोई भी वीडियो हम डालते हैं पूरा वीडियो जरूर देखें, जिससे कि आपको और हमको दोनों को सपोर्ट मिलता रहे, एंड हमारा चैनल और आगे बढ़े, जिससे कि आप लोगों को और व्यूअर्स को हम और ज्यादा बेनिफिट दे पाए। चलिए, तो गुड बाय करते हैं, फिर एक नई वीडियो लेकर आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून अगेन इन द न्यू ब्लॉग।